NAS 2024 NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे में कई महत्वपूर्ण बदलाव अभी वर्तमान में किए गए। राज्य शिक्षा केंद्र ने ये एक पत्र जारी किया गया है और NAS में परिवर्तन किया गया। कुछ क्या परिवर्तन हुआ है तो सभी शिक्षकों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हम आपको बताते हैं कि NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, आप सभी को मालूम है NAS का एग्ज़ाम 19 नवंबर को होने जा रहा था। अब इस तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब 19 नवंबर के स्थान पर 4 दिसंबर को पूरे भारत में एक साथ ये मूल्यांकन किया जाएगा। तो सबसे बड़ा परिवर्तन 19 नवंबर के स्थान पर 4 दिसंबर को ये मूल्यांकन हुआ। ठीक है, दूसरी बात पर आते हैं। कक्षा की विषय में भी परिवर्तन किया गया है। कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 में ये मूल्यांकन होना है, जिसमें कक्षा 3 की हम बात करें तो पूर्व की बात करें तो वहाँ पर हिंदी, गणित और पर्यावरण 3 विषय इसमें शामिल थे। परंतु अब जो परिवर्तन किया गया है, बड़ा परिवर्तन नहीं है, परंतु परिवर्तन तो परिवर्तन होता है। तो अब कक्षा 3 में जो विषय होंगे 3 ही विषय रहेंगे। नंबर 1 पे भाषा हिंदी रहेगी, नंबर 2 पे आपका गणित होगा और तीसरे नंबर पर होगा वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया। अब इस शब्द को समझिए, हमारे आसपास की दुनिया में पर्यावरण भी आता है, क्लियर है, परंतु पर्यावरण के साथ साथ कुछ विज्ञान का पार्ट भी इसमें आ जाता है। तो जो संयुक्त रूप से जो विज्ञान और समाज विज्ञान का जो तालमेल जो बैठता है, हम उसे ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया के अंतर्गत प्रश्न आएंगे। तो क्लियर है, कक्षा 3 में आपका भाषा हिंदी, दूसरा विषय गणित और तीसरे रूप में हमारे आसपास की दुनिया, जिसमें पर्यावरण का भी हिस्सा होगा और विज्ञान का भी हिस्सा होगा। संयुक्त रूप से ये टॉपिक लिया गया है। ये कक्षा 3 की बात हुई। कक्षा 6 की बात करते हैं। कक्षा 6 में पूर्व में 4 विषय थे, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, क्लियर थे। 4 विषय निर्धारित थे NAS के मूल्यांकन को लेकर। परंतु अब जो परिवर्तन किया गया है, भाषा हिंदी रहेगी आपकी, दूसरे नंबर पर आपका गणित रहेगा और तीसरे नंबर पर कक्षा 3 की तरह ही हमारे आसपास की दुनिया, जिसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संयुक्त सिलेबस होगा। कहने का मतलब है कि हमारे आसपास की दुनिया में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो परिवर्तन हो गया। 4 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा नया और विषयों में परिवर्तन हुआ है। अब बात करते हैं जो वर्तमान में कुछ मॉड्यूल तैयार किए गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, वो आप तक पहुंचा दिए गए। स्कूल में मॉड्यूल पहुंच गए होंगे। 3 तरह के मॉड्यूल आपको अपने कक्षा में बच्चों से करवाना है। कब कब होंगे, पहला मॉड्यूल, दूसरा और तीसरा कब कब किया जाना है, इसके बाद और आगे क्या होना, चलिए बात करते हैं। तो साथियों, पहला जो मॉड्यूल है 30 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। तो पहला मॉड्यूल कक्षा 3, कक्षा 6 में जो प्राप्त हुए हैं, तो आपको 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये प्रश्नों को हल कराना है। हल कराने के लिए आपको मॉड्यूल मिल गया होगा। अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, सबसे लास्ट में एक पेज है OMR शीट का, जिस पर बच्चों को गोले काले करना है। तो इस मॉड्यूल में बच्चों को हम गोले काले करना सिखाएंगे, उस OMR शीट को भरना भी सिखाएंगे, जिससे कि 4 दिसंबर को गलती ना हो। क्लियर है, पहला मॉड्यूल 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक किया जाना है, पहला मॉड्यूल। आपको दूसरा मॉड्यूल भी मिल गया होगा। ये कब कराना है, क्या अभी कराना है, या तो आपको अभी मिल चुका होगा, दूसरा और तीसरा मॉड्यूल आपको मिल गया होगा। यदि नहीं भी मिला होगा तो फिर आपको समय पर दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे मॉड्यूल का जो मूल्यांकन का समय है वो 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच है। तो दूसरा मूल्यांकन कब होगा? मॉक टेस्ट के आधार पर 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में आपको ये मॉड्यूल को क्लास में हल कराना है। ठीक है, तो 2 बात हो गई। तीसरी बात, तीसरा मॉड्यूल जो आपको मिला है वह नवंबर माह में किया जाएगा। 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में तीसरा मॉड्यूल बच्चों को क्लास में कराना है। ये तीनों मॉड्यूल यदि मिल गए हैं तो पहला मॉड्यूल तो आप अपने क्लास में बच्चों को कराना प्रारंभ कर दीजिए और दोनों मॉड्यूल को विधिवत गोपनीयता बिल्कुल भंग ना हो, उनको बकायदा चपड़ी लगाकर सील करके आप अपने विद्यालय में रखिए।
क्लियर है? दोनों मॉड्यूल सेकंड और थर्ड को आप बिल्कुल चपड़ी लगाकर, सील लगाकर आप अपने विद्यालय में उसको सील्ड कर दीजिए। इन्हें कब खोलेंगे? जब इनके मूल्यांकन का समय होगा। क्लियर है? ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इस मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करने के बाद क्या करना है, शिक्षक को क्या करना है? तो सबसे पहले शिक्षक जो मॉड्यूल दिए गए हैं बच्चों को क्लास में कराएंगे। कराने के बाद इनका मूल्यांकन करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये जो मॉड्यूल हैं विद्यालय में ही रखे जाना है, इनको बच्चों को नहीं देना है। एक तो क्लियर है? तो आप उत्तर पुस्तिका मतलब इनको चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप अपने विद्यालय में इनको रख लीजिए। इसके बाद आपको ये विश्लेषण करना है कि हमारे जो मॉड्यूल 1 में जो क्वेश्चन दिए गए थे कि हमारे अधिकांश बच्चों ने कितने हल किए, कौन से इसमें कठिन सवाल लगे जिसमें बच्चों को परेशानियां आई। तो इस तरह का हमें विश्लेषण करना है कि मॉड्यूल 1 में बच्चों को किन किन प्रश्नों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उससे होगा क्या? हम आगे की रणनीति तय करेंगे, आगे की पठन में हम सुधार लाएंगे और ये योजना बनाएंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हम बच्चों को कैसे हल कराएं, जिससे कि बच्चे आने वाले मॉड्यूल में या 4 दिसंबर को वह इस तरह की गलती ना करें। तो विश्लेषण होगा, कॉपियों को चेक करेंगे, विश्लेषण किया जाएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है कौन से कठिन प्रश्न इसमें शामिल हुए। और एक बात और है, जो आप कॉपी चेक करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा इसे गूगल शीट पर आपको भरना भी है। तो ये ना सोचें कि कोई नहीं देख रहा है, तो आपका रिजल्ट आपको गूगल शीट पर भी भरना है। दूसरा, ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर तक टीम बनाई गई है जो आपके विद्यालय में आकर इन मॉड्यूल के मूल्यांकन को भी देखेंगी, एनएस की तैयारियों को भी चेक करेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको विधिवत रूप से बता दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं जो शासन के निर्देश हैं, जिला स्तर से जो निर्देश आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन निर्देशों को आप भली भांति पालन करेंगे और एनएस के मॉड्यूल 1 पर आपने कार्य प्रारंभ कर दिया होगा। सेकंड और थर्ड का काम हमें बाद में करना है। तो इसके बाद आप ये सारी चीज़ें इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल और प्रश्न है एनएस को लेकर, नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर, तो आप ज़रूर हमसे कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। यदि हमसे वो सवाल हल नहीं हो पाया तो हम डाइट स्तर से, हम जिला लेवल पर उस प्रश्न का जरूर हल करवाएंगे और आपकी हर संभव मदद करेंगे। तो एनएस में जुट जाइए। मध्य प्रदेश टॉप 3 में आया था, अब हमको मध्य प्रदेश टॉप 5 में आया था और गुना जिला 3 नंबर पे आया था। तो हमें मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि हमें नंबर 1 पर आना है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या नंबर 1 आने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं? तो बिल्कुल स्कूलों में शिक्षक हमारे साथ हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं इस दिशा में। हम इस टारगेट को जरूर अचीव करवाएंगे। तो साथियों, एनएस को लेकर यदि कोई भी सवाल हो आपके मन में तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी शंका का समाधान हम कर सकें। ऐसे वीडियो लगातार देखना चाहते हैं, नॉलेज भरी जानकारी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे एजुकेशन हब गुना चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।